So today topic is laser. Laser is a short abbreviation of light amplification by stimulated emission of radiation. लेज़र की शॉर्ट टर्म है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये लेज़र जो है ये टेक्नोलॉजी आई थी 1960s में, और इसको जो डेवलप किया था वो किया था टी.एच. मैमन ने। लेज़र एक ऐसी इनकलाबी टेक्नोलॉजी है जिससे आप लाइट को इन सिंगल लाइन में भेज सकते हैं, इन सिंगल रे ऑफ लाइन, इन कोहेरेंस फॉर्म। आप एज ए कोहेरेंट उसे भेज सकते हैं, जिस तरह आप सिंगल लाइन में जो चीज़ भेजते हैं। लेज़र भी आपने देखा होगा, बच्चों के खिलौनों में देखा होगा आपने, स्नाइपर्स टाइप के जो गन मूवीज़ में दिखाते हैं उनमें भी जो लेज़र दिखाते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में जाती है, ऑफ डिफरेंट कलर्स होती हैं लेकिन स्ट्रेट लाइन में वो जाती हैं। इसके बरक्स जब लेज़र से पहले जो थी वो हमारे पास सिंपल बल्ब होते थे, या कोई भी चीज़ हो, सन हो गया, कुछ भी हो गया, जब आप उसको देखते हैं तो बल्ब जो है, सन है, वो मुख्तलिफ़ डायरेक्शन में अपनी जो एनर्जी है वो रेडिएट करते हैं। लेकिन लेज़र के साथ ऐसा नहीं है। लेज़र जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी रेडिएट करता है, इन स्ट्रेट लाइन। तो लेज़र एक ऐसी इनकलाबी टेक्नोलॉजी थी जिसने जो है आके काफ़ी जो है यूज़फुल ये फ्यूचर में साबित हुई। मेडिकल यूसेज भी हैं इसके इसके फॉर मेडिकल यूसेज भी हैं, इसके इंजीनियरिंग यूसेज भी हैं। आज जो कम्युनिकेशन हमारी हो रही है, कम्युनिकेशन वो है ऑप्टिकल फाइबर, OFC, ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू हो रही है, और OFC में लेज़र इस्तेमाल होता है। और ये लेज़र ही है जो हम आपके जो है डेटा जो है फ़ौरन हमारे पास पहुंच जाता है विदाउट एनी डिले। तो लेज़र के बैक एंड के ऊपर प्रोसेस क्या होता है, ये किसका जो है ना, किसने इतना अच्छा जहन इस्तेमाल किया कि लेज़र जो है ईजाद किया, और उसके बैक एंड का प्रोसेस क्या है। लेज़र में हमारे पास, जिस तरह हमें पता है हर एटम के होते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद उसके जो है ना जो हैं शेल्स होते हैं। ये जी उसका वैलेंस शेल होता है, ये उसका जो है फर्स्ट शेल हो गया। जस्ट फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज इसमें भी हैं इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, जो कि एक एटम के फिर रहे हैं। तो हर एटम की ये स्ट्रक्चर तो हर किसी को पता है, लेकिन इसके बिहाइंड जो है एक एनर्जी लेवल होता है। एनर्जी लेवल, हर एटम का अपना एनर्जी लेवल होता है। जो जो टॉप लेवल पे एनर्जी लेवल होता है, जहाँ के ऊपर एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए होती है, उसे हम कहते हैं ई, और इससे भी ई, ये होता है ई जी, और ये होता है ई एक्स। हर एटम में ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा रेस्ट के ऊपर होता है। जब भी इसको एक्साइटेशन एनर्जी मिलती है तो वो जो है इलेक्ट्रॉन वहाँ से जंप करके चला जाता है अपनी एक्साइटेड स्टेट के ऊपर। जब एक्साइटेड स्टेट के ऊपर जाता है वहाँ पे मिली सेकेंड्स के लिए रहता है, तो वो मिली सेकेंड्स बहुत कम होते हैं, और मिली सेकेंड्स के बाद वो दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट के ऊपर आ जाता है। जब ये वापस आते हैं तो ये एनर्जी रिलीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ये एनर्जी रिलीज़ होती है। तो साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना हम इस जो लाइट जो है ये जो रिलीज़ हो रही है, इसको हम क्यों ना यूटिलाइज़ करें और एक ऐसी डिवाइस बनाएं जो कि मोनोकोहेरेंस हो, जिसकी जो है क्रोमेटिक हो, जो सिंगल लाइन में, सिंगल रे में जो है अपनी ट्रांसफ़र करे वेव्स को, या जिसकी वेवलेंथ सिंगल हो, तो जिसका फेज सिंगल हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सिंगल हो, तो उसके लिए उन्होंने लेज़र बनाने का सोचा। तो लेज़र में हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। एक पहला होता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा स्टेप होता है स्पंटेनियस इमिशन, तीसरा होता है पंपिंग, एंड
population inversion, sorry, and the fourth one is EM, electromagnetic radiation. ये 4 स्टेप्स हो रहे होते हैं लेज़र के बैक एंड के ऊपर। पहले पहले जिस तरह मैंने कहा कि एनर्जी जो है पहले स्टेप में क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपने मज़े से इंजॉय कर रहे होते हैं, सॉरी, जो फर्स्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मज़े से इंजॉय कर रहे होते हैं। भाई उनको जो है कहीं से बाहर से एनर्जी आ गई, एनर्जी ने स्ट्रक किया, ये इलेक्ट्रॉन भाग के जो है ना यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया तो ये एक्साइट हो गया। एक्साइट तो हो गया, लेकिन अब ये वापस आएगा दोबारा, ये वापस यहाँ पे आएगा। जब ये दोबारा यहाँ पे दोबारा आ रहा होगा तो ये फोटॉन रिलीज़ करेगा, एनर्जी रिलीज़ करेगा, लाइट रिलीज़ करेगा। वो जो लाइट होगी वो जो है हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में जो है हम जो करेंगे एब्जॉर्प्शन का होगा। फर्स्ट स्टेप जो लेज़र में होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन का, कि एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इलेक्ट्रॉन वो जो है अपर स्टेट में चला जाता है। वो एब्जॉर्प्शन जो है इसके बाद जो है वो एनर्जी रिलीज़ कर देता है। तो ये जो रिलीज़ कर रहा होता है तो उसको हम कह देते हैं इमिशन। एब्जॉर्प्शन, इमिशन। तो दूसरी चीज़ हो गई यहाँ पे इमिशन की, जो ये हमारे इमिशन कर रहा होता है जी। अब ऐसा तो ऑलमोस्ट हर एटम ऐसे ही करता है, तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। हर एटम ऐसे ही करता है, एनर्जी उसको एक्साइट किया जाता है, उसके इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, अपर शेल में जाता है, वैलेंस में जाता है, अपर बैंड में जाता है, एक्साइट होके जब वो दोबारा ग्राउंड स्टेट में आ रहा होता है तो एनर्जी रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। लेकिन लेज़र में हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए जो कि सिंगल वेवलेंथ में एनर्जी रिलीज़ ना करे, मतलब सिंगल में तो करे लेकिन इंडिविजुअल टाइप पे ना करें। लेज़र में आप देखेंगे कि लाइट इंडिविजुअल नहीं होती, लाइट जो है वो एक ही होती है, एक ही इकट्ठा होके जो है ना लाइट निकलती है और स्ट्रेट लाइन में जाती है। तो हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए थी। इस चीज़ के लिए हमें एक ऐसा एटम चाहिए था जो कि इस सारी जो है एनर्जी को क्या करे, इस एनर्जी को जो है वो मतलब इकट्ठा करे, वो सेव करता जाए अपने अंदर और फिर उसे जो है आगे वो करे। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने एक एलिमेंट्स ढूंढे जो जिनमें वैलेंस जो है, जिस तरह कॉमन में ई एक्स एक्साइटेड स्टेट होती है और ई जी ग्राउंड स्टेट होती है, तो हम उन्होंने ढूंढा एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा एटम जिसमें एक और भी स्टेट आ जाए, ई एक्स, जिसे मैंडेटरी जो हम दरमियानी स्टेट कहते हैं, ई एम और ई जी। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमें टाइम मिल गया, कि टाइम इतना मिल गया कि हम जो हैं, जो हमारे यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स होते थे, वो जब अपर स्टेट में जाएं तो वो बैक वापस आएँ। जब वो वापस आएंगे तो वो पहले इस स्टेट में आएंगे। इस स्टेट में आने के लिए वो अपनी एनर्जी जो है रिलीज़ करेंगे, लेकिन एनर्जी वो इतनी नहीं होगी कि वो एज ए फोटान हो या उसमें थर्मल बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन नहीं, वो मिनिमम सी होगी और वो इतनी एनर्जी होगी कि वो डिवाइस खुद ही एब्जॉर्ब कर देगी। तो ऐसा करते जाएंगे कि ये सारा जो है एक्साइटेड स्टेट में चलते जाएंगे इस टाइम। एनीवेज, मैं ये बता दूं कि वो एलिमेंट जो हैं इनको, जिनमें एक इंटरमीडिएट स्टेट होती है एनर्जी लेवल की, उसे हम कहते हैं एक्टिव सिस्टम्स, उनको कहते हैं हम एक्टिव सिस्टम। तो हम कहाँ थे, ये जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो हैं एक्साइट हो रहे हैं, ये अपर स्टेट पे जा रहे हैं। जब अपर स्टेट पे जा रहे हैं वो वहाँ पे कुछ देर ठहरेंगे, वो वहाँ पे ठहरेंगे तो ई एम के ऊपर जाएंगे, मेटा स्टेट के ऊपर, जिससे इंटरमीडिएट स्टेट है मेटा स्टेट। तो इसके ऊपर आएंगे, जब इसके ऊपर आएंगे तो ये जो है यहाँ के ऊपर इसी तरह सारे जाते जाएंगे, यहाँ जमा होते जाएंगे, जाते जाएंगे, यहाँ पे जमा होते जाएंगे। यहाँ से जो है ना ये ज़्यादा देर तक रहते हैं। यहाँ पे
फ़ौरन जो है अगर हमारे दरमियान में कोई मेटा स्टेट ना हो तो इलेक्ट्रॉन फ़ौरन फॉल कर जाता है, लेकिन अगर दरमियान में मेटा स्टेट हो तो फ़ौरन फॉल नहीं करता। वो इंटरमीडिएट स्टेट जो है मेटा स्टेट है उसमें रहता है 3 × 10⁻³ -3 सेकंड्स के लिए, मिली सेकंड्स के लिए उसके ऊपर रहता है, और फिर उसके बाद जो है वो फॉल करते हैं। तो सेम यही केस हुआ, हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गए जो हम जिसमें मेटा स्टेट के ऊपर ठहरा देते, यहाँ से गए, ये ई मेटा हो गया, ये ई एक्स हो गया, ये ई जी हो गया। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थे, इसके इलेक्ट्रॉन्स n1 हो गए क्योंकि ये n1 स्टेट के थे, ये ये थ्री हो गए, और ये हो गए यहाँ पे जो जमा होते गए ये n2। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है n1 से n3 पे गए, n3 से दोबारा n2 के ऊपर आए, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, चलता 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 कि एक वक्त ऐसा आएगा कि n2 वाले जो होंगे ये मेटा स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे n1 से, जो कि ग्राउंड स्टेट है। जब ये ज़्यादा हो जाएंगे तो ये कुछ इस तरह आपको दिखेगा कि ये कम हो गए, ये ज़्यादा हो गए भाई, ये ई एक्स, ये ई एम, और ये ई जी, ये जो है कम, ये खैर से ज़्यादा, ये ज़्यादा हो गए। इस चीज़ को हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन, यानी कि पॉपुलेशन में इन्वर्जन चेंज आ गया, डिफरेंस आ गया। जो पहले पॉपुलेशन इसकी ज़्यादा थी अब वो इसकी ज़्यादा हो गई। जब इसकी ज़्यादा हुई पॉपुलेशन तो ये सब जो हैं इकट्ठे आलमोस्ट निकलेंगे कि 3 × जो इकट्ठे ठहर के 3 × 10⁻³ मिली सेकेंड्स के बाद निकलेंगे, और जो -3 मिली सेकेंड्स के बाद निकलेंगे वो चौथे EM रेडिएशन के प्रोसेस में आएगा। जब वो 3 × 10⁻³ सेकेंड्स के बाद मिली सेकेंड के बाद निकलेंगे, वो इकट्ठे एक जमा की तरह निकलेंगे, इकट्ठे जिसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ बना के निकलेंगे। जब वो निकले तो हमारे पास लेज़र जो है वो स्ट्रेट लाइन में उसने इमिट करना शुरू कर दिया, EM रेडिएशन देना शुरू कर दी। ये जो है बैक साइंस है जो कि बहुत सिंपल सी है लेज़र की, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड करके बताई जाती है, समझाई जाती है। तो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को सिंपल करके जितना हो सके बताऊं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पता कर सकते हैं। और इसकी यूजेज बहुत हैं, एप्लीकेशंस बहुत हैं, मतलब जिस तरह मैंने कहा कम्युनिकेशन में आपके कम्युनिकेशन में यूज़ हो रहा है, आपके पास ही यूट्यूब आ रही है, आपके पास इतनी फास्ट सर्फिंग हो रही है, ये सब जो है उसकी बैक एंड के ऊपर ये लेज़र ही काम कर रहा है। आपकी मेडिकल में, आपकी आइस ट्रीटमेंट में आजकल लेज़र टेक्नोलॉजी से आप आइस ट्रीट कर सकते हैं। जिनकी नज़र कमज़ोर होती है, वो जो है मायोपिया हो या कुछ और उनको प्रॉब्लम, वो ठीक हो सकती है लेज़र से। आपकी किडनी में स्टोन्स होते हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। मतलब इसके लातदाद यूजेजेस हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो ये एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी थी जिसने आके जो है ना, स्टार्ट तो बहुत बेसिक से हुई लेकिन आके जो है ना एक रेवोल्यूशन लेके आई है वर्ल्ड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।